बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सऊदी वीज़ा प्रोसेस के हवाले से, जो अभी नई तब्दीली की गई है नेफ्टेक के हवाले से। नेफ्टेक के मुतल्लिक़ जो नई चेंजिंग आई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सऊदी अरेबिया ने तकरीबन तमाम शोबों के लिए नेफ्टेक टेस्ट, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन को लाजमी करार दे दिया है। अगर आप किसी भी मुल्क से नया वीज़ा लगवाते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी नई रिक्वायरमेंट होंगी जिनको आपने पूरा करना है, इसके लिए हदायत क्या है, कब से इसका आगाज़ हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आज आखिरी मरहले तक पहुंच चुके हैं। आगाज़ कहां से हुआ था, हम इधर से ही शुरू कर लेते हैं। आगाज़ हुआ था सऊदी अरेबिया ने आज से 3-3.5 साल पहले एक अनाउंसमेंट की थी सऊदी अरेबिया की जानब से कि बैरून मुल्क से कोई भी शख्स अगर नया वीज़ा लगवाएगा तो उसके लिए टेस्ट ज़रूरी होगा। लेकिन साथ ही इसके साथ एक बहुत अहम ऐलान भी हुआ था कि जो पहले से सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं और सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में रजिस्टर्ड हैं, सादा अल्फाज में कह लें कि जिनके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो पहले आएँ, टेस्ट दें और उसके बाद इनका जो काम है वो तजदीद किया जाएगा, वरना इनके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। फिर जब देखा कि लोग कंपनी के पास 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, इनके पास अगर डिग्री, डिप्लोमा नहीं है तो फिर इनको निकालना मुश्किल था। जब कंपनी की तरफ से इतराज़ात किए गए तो फिर किया गया कि नहीं, आप ऐसा करें, अगर कोई बंदा किसी कंपनी कफ़ील के पास काम कर रहा है और कंपनी कफ़ील इस बंदे को एक्सपीरियंस लेटर जारी कर देता है तो वो इसका सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। जो एक्सपीरियंस लेटर जो कंपनी जारी करेगी या कफ़ील जारी करेगा वो इसका सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। यानी ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि इस बंदे का इतना एक्सपीरियंस है और ये अपने काम में माहिर है, इसलिए ये इसका अहल है। असल में इसकी रिक्वायरमेंट रखी इसलिए गई कि सऊदी अरेबिया में जितने भी तादाद है गैर मुल्की वर्कर्स की, सऊदी को मुल्क को पता ही नहीं चलता कि हमें अगर 2000 इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है और पता चलता है कि इलेक्ट्रिशियन तो हमारे मुल्क में 10,000 घूम रहे हैं, और अगर हमें 10,000 कार मैकेनिक की ज़रूरत है तो पता चलता है कि मार्केट में कार मैकेनिक है ही 5,000, इसकी और ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि हमारे पास जो भी नए लोग आएँ या वो हमारे पास मौजूद हैं तो इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसा सबूत, तलीम हो ताकि हमें भी पता होना चाहिए कि ये बंदा इस काम के लिए है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे मुल्क की ज़रूरत क्या है। सऊदी अरेबिया में जब ये काम शुरू किया गया, जो लोग कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं तो वो पहले सर्टिफिकेट लाएंगे, इम्तहान देंगे, इसके बाद कंपनी की तरफ से एक्सपीरियंस लेटर जारी किया गया। लेकिन इसके बाद फिर चुप हो गई। चुप इस वजह से हो गई क्योंकि दूसरी तरफ से जब दबाव बढ़ा कंपनी की तरफ से, तो भाई हम कैसे इन लोगों को छोड़ सकते हैं जो कई सालों से हमारे पास काम कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन हमारे पास काम कर रहा है, ये हमारी ज़रूरत है, इसके पास तजर्बा है, वो ये काम अच्छी तरह से जानता है, तो इस वजह से इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो इसके बाद जो दूसरा आगाज़ हुआ था, जो लोग बैरून मुल्क से नया वीज़ा लगवाएंगे, नया वीज़ा लगवाने से पहले ज़रूरी होगा कि वो साबित करेगा कि वो बंदा वाकई इस काम का अहल है। तो जो भी कंपनी की तरफ से, कफ़ील की तरफ से जो भी किसी भी किस्म का वीज़ा इशू करवाया जाता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो किसी मुल्क में स्टैंप होने के लिए जाता है, हाँ वो पाकिस्तान जाता है, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, अफ़गानिस्तान, फ़िलिपाइन या किसी भी मुल्क में जाएगा, तो यहाँ से वो बंदा अगर इसके पास डिग्री है तो वो डिग्री अटेस्टेड करवाएगा और डिग्री बेस पर इसका वीज़ा लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंजीनियर है और इसके पास एक डिग्री है, एक डॉक्टर है इसके पास डिग्री है, तो वो अपनी डिग्री की बेस पर अपना वीज़ा स्टैंप करवाएगा।
इसी तरह कोई ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, या कार मैकेनिक है, या कोई कुक है, कोई भी कैटेगरी है, इसके पास अगर कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो इस बेस पर इसका वीज़ा लगेगा। यानी मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो अदारे हैं गवर्नमेंट के, वो पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर जाके इसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जारी करते हैं। तो दूसरे ममालिक ये कहते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपने ये डिप्लोमा हासिल किया हुआ है या आपने ये डिग्री हासिल की हुई है, तो इस बेस पर आपका वीज़ा लगेगा। अब एक कैटेगरी ऐसी आती है कि जहाँ पर आपको डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जिक्र करूँगा, यहाँ पर एक ड्राइवर बंदा जो है वो कहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करेगा, कहाँ से जाकर वो डिप्लोमा लाएगा। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लाइसेंस तो वो दिखा सकता है, लेकिन बाकी इसके पास तलीमी कागजात या असनाद तो नहीं होती। इसी तरह बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, ऐसे काम हैं जिनमें डिग्री या डिप्लोमा आम तौर पर लोगों के पास नहीं होता। एक बंदा जो है वो पेंटर है, वो पेंट का काम करता है, वो सारी ज़िंदगी काम करके स्किल सीख जाता है, लेकिन बाकायदा डिग्री या डिप्लोमा उसके पास नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए जो हल निकाला गया था वो ये था कि सऊदी अरब के जो अताशी हैं, सऊदी बंदे हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अदारों के लोग भी इनके साथ होंगे। जब कोई नया वीज़ा लगेगा तो ऐसे लोगों से पहले टेस्ट लिया जाएगा। नेफ्टेक इसे आम तौर पर इसे कहते हैं, जो नेफ्टेक का इदारा बनाया गया पाकिस्तान में, वो टेस्ट लेगा। टेस्ट में बंदा कामयाब होगा तो इसके बाद ही वीज़ा लगेगा। अभी जो खबर है वो ये है कि ये आखिरी मरहले तक पहुंच चुका है और इसके बाद जो भी वीज़ा लगेगा इसके लिए नेफ्टेक का डिप्लोमा लाजमी होगा, उसको इसका टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। फ़िलहाल कुछ चंद ऐसे शोबे हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, जिसमें घर के मुलाजमीन, साइके हास, आमल मंजरी या खादमा, या फिर कोई कुक वगैरह जो इस कैटेगरी में आता है। तो इस तरह का अगर किसी का कोई नया वीज़ा लग रहा है या और कोई प्रोफेशन इस तरह का है तो ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो बंदा है आमल, तहमील, तंजील, लोडिंग अनलोडिंग वाला, इस तरह के जो काम है इनके लिए ज़रूरी नहीं है जो नेफ्टेक का टेस्ट पास करना। वरना बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, जिस तरह मैं बात करूँ अमल इंशात का, यानी कोई ऐसा बंदा जो किसी लेबर साइट पर काम करता है, चाहे वो लेबर ही है, इनके लिए भी ज़रूरी है कि वो नेफ्टेक का टेस्ट पास करें। अगर वो नेफ्टेक का टेस्ट पास करेंगे तब जाकर इनका वीज़ा लगेगा। और नेफ्टेक का जो इम्तहान है, इसका तरीका ये है कि पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जब अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो अपॉइंटमेंट आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है, तकरीबन 1-1.5 माह बाद का टाइम मिल रहा है। जब 1-1.5 माह बाद अपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर आप जाकर अपना टेस्ट देते हैं। इसके बाद कामयाब होने के बाद फिर आपका मेडिकल होता है, फिर वीज़ा जमा होता है। और इसी तरह कराची की जो सूरत हाल अभी चल रही है, वीज़ा स्टैम्प होते होते 2-2, 2.5 माह का टाइम लग रहा है। तो एक वीज़ा लगवाने के लिए अब बज़ाहिर जो इस वक्त सूरत हाल है, इसके मुताबिक तकरीबन आपका वीज़ा प्रोसेस 3 से 4 महीने तक जा सकता है। तो स्टार्ट में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सऊदी अरब के अंदर लोगों पर शर्त रखी थी कि आप पहले वो आएँ, टेस्ट दें, कंपनी या कफील की तरफ से एक्सपीरियंस लेटर लेकर आएँ। तो वो काम ख़त्म हो गया था। वो इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि इसको चलाना ज़रा मुश्किल था, इस तरह ये निज़ाम नहीं चलना था। और अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें भी बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मुश्किल चलने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों ने वीज़ा स्टैम्प करवाने हैं, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होगा, इसमें कोई बेहतरी लाई जाती है या तरीक़ाकार को चेंज किया जाता है, नहीं किया जाता, या इसी तरह इसको बहाल रखा जाता है। अगर इसको इसी तरह बहाल रखा गया
तो ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी इन लोगों के लिए जो बसिलसिला रोज़गार सऊदी अरब जाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ये जो दिन ब दिन मुश्किलात पैदा की जा रही हैं वीज़ा के हवाले से, वीज़ा प्रोसेस के हवाले से, इससे तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। जो लेबर तबका है जो पहले लेबर के लिए नहीं था, अभी लेबर के लिए भी उन्होंने कर दिया है, तो ये परेशानी वाली बात है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।